श्री नारायण की जय, वरुण देव की जय, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वरुण देव की संपूर्ण कथा लेकर आया हूँ। वरुण देव ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति तथा उनकी 1000 आँखें हमें उस समय भी देख रही होती है जब हम खुद को बिल्कुल अकेला समझते हैं। एक ऐसा शक्तिशाली देवता जिसने इंद्र के लिए अपना स्वर्ग लोक का सिंहासन छोड़ दिया ताकि वो हमारे कर्मों का हिसाब रख सके। वरुण देव वो शक्तिशाली देवता हैं जो सत्य के साक्षी हैं, जिनके पास से न कोई असुर बच पाया और ना ही कोई देवता बच पाया। वरुण देव की उत्पत्ति की 3 महान शक्तियों से हुई। बिजली, सूर्य और जल का अद्भुत संगम ही उनका अस्तित्व था। वेदों के सम्राट, जल के रक्षक वरुण देव ही हैं। एक समय पूरा ब्रह्मांड उनके नियमों से चलता था। सृष्टि के आरंभ में वरुण देव ही स्वर्ग के अधिपति देवराज इंद्र थे, लेकिन जैसे जैसे युद्ध और विजय का युग आया, इंद्र के साथ उनका टकराव शुरू हुआ। यह टकराव शक्ति बनाम न्याय का था, लेकिन बिना युद्ध के वरुण देव ने स्वर्ग का सिंहासन छोड़ दिया, क्योंकि उनके लिए सत्ता नहीं सत्य अधिक महत्वपूर्ण था। ब्रह्मांड का हर नियम, हर गति उनके अदृश्य नियंत्रण में है। इसी कारण जब भगवान विष्णु वामन अवतार में प्रकट हुए, तब वे वरुण देव के पास गए, जिसने अहंकार नहीं धर्म को चुना था। भगवान वामन को वरुण देव का दिया हुआ दिव्य छत्र में जल तत्व की दिव्य शक्ति थी, जो वामन भगवान को हर विपत्ति से बचाने वाला था। इतनी अपार शक्ति होने के बाद भी उनका अस्तित्व अधूरा था, जब तक प्रेम ने उनके जीवन में प्रवेश नहीं किया। जय श्री हरि विष्णु। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से वरुण देव को नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूं। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुंचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, देवता और असुर मिलकर अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग से सृष्टि हिल उठी। जब समुद्र मंथन से एक एक करके दिव्य रत्न प्रकट होने लगे, समुद्र की हर लहर अपने साथ कोई रहस्य और शक्ति लेकर उठ रही थी। तभी समुद्र की इन्हीं लहरों से वारुणी देवी प्रकट हुई। वो जल की कोमलता, सौंदर्य और जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक थी। भगवान विष्णु ने स्वयं वारुणी देवी का हाथ वरुण देव के हाथों में सौंपा। यह 2 शक्तियों का नहीं, संतुलन का दिव्य मिलन था। वारुणी के आने से वरुण देव की शक्ति पूर्ण हुई। अब जल की हर बूंद, हर लहर उनके आदेशों का पालन करती थी। समुद्र की गहराइयों में इनका साम्राज्य वसुधा है, एक ऐसा महल जो मोतियों और अनदेखे रत्नों से बना है। वरुण देव और देवी वारुणी का जीवन अब संतुलन और प्रेम से भर गया। समुद्र की गहराइयों में उनका दिव्य परिवार आकार लेने लगा। समय के साथ उनके परिवार में संतानों का जन्म हुआ, जो जल के विभिन्न रूपों और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे। उन दोनों के संतानों में पुष्कर का विशेष महत्व था, जिनसे पृथ्वी पर पवित्र स्थलों का संबंध जुड़ा और जल तत्व का विस्तार हुआ। लेकिन शांति ज़्यादा समय तक नहीं रही
असुरराज हिरण्याक्ष ने तीनों लोकों को जीतकर वरुण देव को युद्ध के लिए चुनौती दी। वरुण देव जानते थे कि इस असुर का अंत उनके हाथों नहीं बल्कि भगवान विष्णु के अवतार द्वारा तय था। हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए पृथ्वी को ही पाताल की गहराइयों में खींच लिया, जिससे पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब वरुण देव की पुकार पर भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया, एक विशाल शक्तिशाली रूप जो पृथ्वी को बचाने के लिए वराह रूप में समुद्र की गहराइयों में प्रवेश किया। उनकी गर्जना से जल कांप उठा और अंधकार में एक दिव्य शक्ति जाग उठी। हिरण्याक्ष और भगवान वराह के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हर प्रहार से समुद्र फटने लगा और उनकी टक्कर से पूरी सृष्टि कांप उठी। अंतिम क्षण में भगवान वराह ने अपनी दिव्य शक्ति प्रकट की। अंततः हिरण्याक्ष का अंत हुआ और वराह भगवान ने पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर वापस सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। वरुण देव केवल जल के स्वामी नहीं बल्कि समुद्र में छिपे अगणित रत्नों और खजानों के रक्षक भी माने जाते हैं। उनकी सबसे रहस्यमयी शक्ति उनका वाहन मगर है। 7 जीवों के गुणों से बना समुद्र का सबसे भयानक प्राणी मकर ही है। मकर सिर्फ एक जीव नहीं, यह समुद्र की सबसे प्राचीन शक्ति का प्रतीक है। मकर का जबड़ा हाथी की सूंड जैसी ताकत का है, जो जल की गहराइयों में राज करती है। इनके पैर शेर जैसे शक्तिशाली और पूंछ मोर की पंखों जैसी अद्भुत होती है। यह प्रकृति का सबसे अनोखा संतुलन है, शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक है। वरुण लोक के वैभव के पीछे कठोर न्यायकर्ता वरुण देव का पास है, जो किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वह साधारण इंसान या महान राजा हो। वरुण के न्याय से कोई नहीं बच सकता। राजा हरिश्चंद्र की कथा इसकी उदाहरण है। राजा हरिश्चंद्र ने वरुण देव को वचन दिया था कि अपनी पहली संतान वरुण देव को अर्पित करेंगे, लेकिन जब पुत्र का जन्म हुआ तब पुत्र मोह में अपने वचन से पीछे हट गए। उसी समय वरुण देव की दृष्टि उन पर टिक गई। वरुण देव का न्याय तुरंत और अटल होता है। वरुण देव का दंड इतना कठोर था कि राजा हरिश्चंद्र से उनका राज, धन और पुत्र पत्नी तथा सम्मान सब कुछ छिन गया और अंत में श्मशान में काम करने को मजबूर हो गए। राजा का सबसे कठिन क्षण तब आया जब उनकी पत्नी अपने मृत पुत्र को लेकर श्मशान घाट आई और बिना शुल्क दिए दाह संस्कार की अनुमति मांगी। अपना स्वामी धर्म निभाने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने शुल्क मांगा। ऐसी हालत में उनकी पत्नी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर देने की कोशिश की। तब वरुण देवता प्रकट हुए। वरुण देव बोले, राजन, यह सब परीक्षा थी। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा को देखकर उनका सब कुछ वापस दे दिया। वरुण देव के आशीर्वाद से सब कुछ बदल गया। राजा हरिश्चंद्र को उनका राज, पत्नी और पुत्र तथा सम्मान सब वापस मिले और उनका जीवन फिर से पूर्ण हो गया। वेदों में वर्णन है कि वरुण देव के पास अदृश्य जासूस होते हैं, जो हवा और जल की तरह हर रहस्य को देखते और सुनते हैं। और जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो याद रखिए, वो सिर्फ तारे नहीं, वो वरुण देव की हजारों आँखें हैं, जो हर सत्य हर असत्य देख रही है। समय बदला, सतयुग समाप्त हुआ और त्रेता युग की शुरुआत हुई
अब वरुण देव के सामने एक नई ताकत खड़ी थी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लंका तक पहुँचने के लिए श्री राम को समुद्र पार करना था। श्री राम ने 3 दिनों तक वरुण देव की प्रार्थना की, लेकिन समुद्र शांत रहा, जैसे श्री राम की परीक्षा ले रहा हो। वरुण देव जानते थे कि श्री राम स्वयं विष्णु के अवतार हैं, लेकिन प्रकृति के नियम उन्हें रोक रहे थे। कर्तव्य और शक्ति के बीच वरुण देव उलझ गए। जब धैर्य टूट गया तब श्री राम ने ब्रह्मास्त्र उठाया और समुद्र का जल उबलने लगा। प्रकृति भी कांप उठी। जब ब्रह्मास्त्र का प्रकोप बढ़ा, समुद्र कांप उठा। तभी समुद्र की लहरों को चीरते हुए वरुण देव प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़े कांपते वरुण देव को देखकर श्री राम ने उनको क्षमा किया। श्री राम समझ गए कि युद्ध केवल बल से नहीं बल्कि धैर्य और बुद्धि से जीता जाएगा। वरुण देव ने कहा, प्रभु, आपके सेनानी नल के स्पर्श से पत्थर भी पानी में तैर सकते हैं। फिर हर पत्थर पर राम नाम लिखा गया और नल के स्पर्श से वो तैरने लगे और वरुण देव ने अपने प्रभाव से पत्थरों को स्थिर कर दिया। राम सेतु केवल एक पुल ही नहीं बल्कि वरुण देव के अनुशासन और श्री राम के संकल्प का मिलन था। जहाँ समुद्र की लहरें भी वरुण देव की आज्ञा का पालन कर रही थी। एक बार रावण ने वरुण देव को चुनौती दी, लेकिन समुद्र की गहराइयों में उसकी शक्ति सीमित हो गई। वेदों में वर्णन है कि जल हर चीज को महसूस करता है, प्राणी का हर स्पर्श, हर शब्द, और यही वरुण देव की गुप्त शक्ति मानी जाती है। जल केवल जीवन ही नहीं देता, यह हमारे भाव, हमारी ऊर्जा और हमारे विचारों को भी धारण करता है। इसलिए जल को पवित्र और सम्मानित माना गया है। जब जल से पितरों को तर्पण दिया जाता है, क्योंकि जल ही वह माध्यम है जो तीनों लोकों को आपस में जोड़ता है। पुष्कर को वरुण देव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। पृथ्वी पर पवित्र सरोवरों और तीर्थों का संबंध वरुण देव के नाम से जोड़ा गया है। गंगा जैसी पवित्र नदी की धारा भी अंत में समुद्र में मिलती है। वहीं पर वरुण देव के अधीन होकर सृष्टि के संतुलन का हिस्सा बन जाती है। वरुण देव शांत हैं, लेकिन उनकी शक्ति असीम है। मगर और वरुण पास के साथ वे सृष्टि के हर संतुलन पर नियंत्रण रखते हैं। वरुण देव की जय। श्रोता बंधु, वरुण देव की संपूर्ण कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। की जय। हर हर महादेव।